बोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकरनाथ रे। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पल पल इंडिया न्यूज़। मैं प्रखर आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब वैसे आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के इस पावन स्थल पर मैं खड़ा हुआ हूं, जो अपने आप में बहुत पवित्र है, जो अपने आप में बहुत महनीय है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर भोलेनाथ मतलब शंकरनाथ, जिन्हें विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। कोई भोलेनाथ भी कहता है, कोई उन्हें भगवान शिव भी कहता है, कोई उन्हें महादेव भी कहता है, कोई उन्हें त्रिकाल भी कहता है। तमाम उनके नाम हैं, तमाम उनके स्वरूप हैं, जिनके बारे में आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे। और इस महिमा का बखान आज मैं आपको करने आया हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा पवित्र पाक मंदिर है जो संस्कारधानी का एक विशेष मंदिर है, जिसे कचनार सिटी के नाम से जाना जाता है और इसे हम कचनार मंदिर कहते हैं। भगवान शिव की एक खूबसूरत सी प्रतिमा, जहाँ पर भगवान शिव ध्यान की मुद्रा पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वो ध्यान लगाकर सिर्फ इसी मुद्रा का धारण कर रहे हैं और वो शांति का प्रतीक बता रहे हैं, वो सूचक दे रहे हैं कि मैं किस तरह से उस मुद्रा में विलीन हूँ। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि इस खूबसूरत सी प्रतिमा के नीचे वो 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, जहाँ भगवान भोलेनाथ के आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओमकारेश्वर, एक महाकालेश्वर। महाकालेश्वर के दर्शन हमने आपको टीवी के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से करवाए, लेकिन कचनार सिटी के इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम आपको आज इस खास रिपोर्ट में करवाएंगे। वैसे भोलेनाथ जो अपने आप में बहुत भोले हैं, अपने आप में बहुत अडिग हैं, मतलब उनसे जो भी मांगो, जो भी वर मांगो वो पूर्ण हो जाता है। वैसे ही माता पार्वती जी ने भी उनसे हट कर दिया, और स्त्री एक बार अगर हट कर दे तो कलयुग में भी पुरुष को उसकी हर एक बात माननी पड़ती है। माता पार्वती ने भगवान शिव से हट कर दिया कि मुझे भी अन्य राजाओं की तरह एक महल चाहिए, जहाँ पर मेरी दासियाँ हों जो मेरी सेवा करें और आपकी भी सेवा करें, वाहन हो, घोड़े हो, हाथी हो। भगवान शिव ने कहा कि देखिए पार्वती मैया, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम कैलाश पर्वतवासी हैं, हम वैराग्य को धारण करने वाले हैं, हमें ये सब भाएगा नहीं, ये हमें सब शोभा नहीं देगा। लेकिन माता पार्वती के आगे भगवान शंकर की कहाँ चलती, और आखिरकार भगवान शंकर को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को बुलवाया और कहा कि आप एक ऐसे महल का निर्माण कराएं जो अपने आप में बहुत अद्भुत हो, अपने आप में बहुत खास हो। ठीक वैसे ही भगवान भोलेनाथ का महल बन के तैयार हुआ, जिसे आप और हम सोने की लंका के नाम से जानते हैं। और जब वो सोने की लंका बन के तैयार हुई तो कलयुग में जिस तरह से हम अपने घर का निर्माण करवाते हैं और गृह प्रवेश करवाते हैं, गृह प्रवेश में हम पंडितों को बुलवाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलवाते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, वैसे ही भगवान भोलेनाथ ने बहुत सारे पंडितों को बुलवाया, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलवाया। और ब्राह्मणों को दान देना अपने आप में खास होता है, ताकि आपके पाप तर जाएं। उन सभी ब्राह्मणों को दान दिया गया जो ब्राह्मणों ने मांगा। वहीं भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा शिष्य, जिसके बारे में इतिहास के पन्नों में हर वो चीज़ बयां है जिसे आप और हम जानते हैं, जिन्हें रावण के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शिष्य जिन्हें भोलेनाथ को इस तरह से पूजा, इस तरह से माना कि शिव तांडव जो आप रावण का सुन लेंगे, यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान शिव के उस शिष्य ने मतलब रावण ने उनसे कहा कि भोलेनाथ, अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप दे पाएंगे? तो भोलेनाथ ने कहा, आप मांगे, आपको जो लगे वो मांगे, हम सब देंगे। रावण ने तुरंत कहा कि हमें आपकी सोने की यह लंका चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया की ओर देखा और उसे सोने की लंका तुरंत दान दे दी, क्योंकि ब्राह्मण अगर कुछ मांग ले तो उसे देना ही पड़ता है। तो भोलेनाथ यूं ही नहीं भोले कहलाते, वो इसीलिए भोले कहलाते हैं। और वापस उन्होंने पार्वती मैया से कहा कि चलिए अपन कैलाश पर्वत चलते हैं और वहीं रहेंगे, और तब से वहाँ विराजित हो गए। महाशिवरात्रि का ये पर्व इसलिए भी बहुत खास होता है क्योंकि आज के दिन महादेव और पार्वती मैया का विवाह संपन्न हुआ था। और यकीन मानिए, जैसे आपके घर में, हमारे घर में जो भी प्रोग्राम होते हैं, किसी की शादी होती है, विवाह होती है, तो हम सारे कार्य छोड़कर उस विवाह में लग जाते हैं। कुछ उसी तरह संस्कारधानी वासी जो तमाम आप भीड़ देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे कैमरामैन हैं उनसे कि प्लीज़ दिखाएं ये तमाम लोग जो श्रद्धालु लगातार भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, माता पार्वती के दर्शन करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी आरती करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और हर काम छोड़कर अपनी भक्ति, अपने उत्साह को, अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। एक बात और बहुत खास है कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर जब भी बनाया जाता है या उनकी प्रतिमा को जब भी स्थापित कराया जाता है तो उनका पूरा परिवार होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बेहद ही प्यारे से नंदी आपको दिखाई पड़ रहे हैं,
ये भगवान भोलेनाथ के प्रतिमा के बिल्कुल सम्मुख हैं, जो भगवान भोलेनाथ को देख रहे हैं। वहीं पर भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में ही, मतलब उनके आप आइट साइड देखेंगे तो वहाँ पर गणेश जी भी दिखाई देंगे, वहाँ कार्तिकेय जी भी दिखाई देंगे, और इनके नीचे जो 12 ज्योतिर्लिंग है जिनका जिक्र मैंने आपसे किया, वो अपने आप में महनीय है, क्योंकि भारतवर्ष के विभिन्न विभिन्न कोने में वो ज्योतिर्लिंग है, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, रामेश्वर है, काशी विश्वनाथ है। ये तमाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कचनार सिटी के इस पावन से तट पर, इस पावन से स्थल पर आकर कर सकते हैं। तो हम सभी बस यही कोशिश करेंगे कि आप घर बैठे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते रहें, और सिर्फ दर्शन ही ना करें बल्कि इनके हर वो मनोकामना की पूर्ति भोलेनाथ करते हैं जो आप अपने दिल से मांगते हैं। तो उनसे दिल से दुआ कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लगातार देखते रहिएगा पल पल इंडिया न्यूज़। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ में प्रखर पांडे की रिपोर्ट।